Welcome to Coordinate Geometry Part 24. In the previous part, in Part 23, we discussed about concurrent line and condition for three lines to be concurrent. In this part, we are going to discuss equation of a line through the intersection of two given lines. Suppose there is a line. This let us take. Suppose this is a line. Its equation is a1x b1y c1 equal to 0. There is another line and its equation is a2x b2y plus c2 equal to 0. These are two intersecting line. Intersecting line means a1 by a2 not equal to b1 by b2. Here also a1 by a2 not equal to b1 by b2. Now this is their point of intersection, means is the common point for both the line. We want to find equation of a line passing through the intersection of these two. इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. समझो? It means we want to write equation of a line which also satisfied by the point of intersection of these two. हमको इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए. मतलब एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसको ये पॉइंट, जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो सेटिस्फाई करे. थर्ड लाइन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए. नहीं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1. दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वही होगा ये पॉइंट. वो मान लेते हैं x1 y1 पॉइंट. x1 y1 is the solution of these two, you can say. So x1 y1 will satisfy both the equation. x1 y1 अगर solution है तो a1 x1 plus b1 y1 plus c1 equal to 0 होगा, और a2 x2 b2 y2 plus c2 ये भी equal to 0 होगा. ये दोनों रिजल्ट होगा हमारे पास. a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 का वैल्यू 0 होगा, और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा. ठीक. अब एक ऐसा इक्वेशन अगर लिखते हैं, एक ऐसा इक्वेशन लिखते हैं जिसको ये x1 y1 सेटिस्फाई करे, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन लिखते हैं जो x1 y1 से सेटिस्फाई हो, तो वो भी पास करेगा इस पॉइंट से. ये मान लीजिए लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. सो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द intersection of 1 and 2. Equation of the line through the intersection of line 1 and line 2 can be written as, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं. जरा देखिए, पहला लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए आप. a1x प्लस b1y प्लस c1, पहला लाइन का इक्वेशन लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन, प्लस सम कांस्टेंट लेमडा इनटू सेकंड लिख दीजिए a2x b2y c2 इक्वल टू 0. को बताइए कि x1 y1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई करता है क्या? देखिए x1 y1 को अगर इसमें बैठाते हैं तो ये होगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1.
फिर होगा लेमडा a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2, a1 x1 b1 y1 प्लस c1, उसको तो हम लोग 0 लिख सकते हैं यहाँ से, प्लस लेमडा, ये भी तो 0 होगा यहाँ जब x2 y2 x1 y1 बैठाएंगे। ओ यार ये गलत लिख दिए, जरा देखिए 1 मिनट। ये दो लाइन का इक्वेशन है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिए है x1 y1, सो x1 y1 विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a1 x1 b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये क्या होगा x1 y1 रखेंगे ना xy के जगह पर, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी, इसको थोड़ा देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। दिस लाइन विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड बाय x1 y1, सो a2 x1 b2 y1 एंड c2 प्लस c2 वो रहेगा इक्वल टू 0 होगा, ये x1 y1 होगा पॉइंट, x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। अब x1 y1 अगर इसमें बैठाते हैं तो ये होगा ax1 प्लस by1 प्लस c1, ये तो उसके जगह पर 0 लिख सकेंगे, प्लस लेमडा ये होगा a2 x1 b2 y1 प्लस c2, इसके जगह पर भी 0 लिख सकेंगे, तो ये भी तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 मीन्स x1 y1 satisfy this equation also, and hence this is the equation of the line through the intersection of these two। ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये लाइन, इसका इक्वेशन होगा ये। In this way we can find equation of a line through the intersection of two given lines। जैसे सिंपल एक देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन मान लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक लाइन ऐसा जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे, इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखना हो तो आप इतना लिख दीजिए 2x माइनस वाई प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट लेमडा, फिर ये लिख दीजिए 3x प्लस 2y प्लस 3 ये इक्वल टू 0। ये होगा इस लाइन का इक्वेशन जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हो, समझिए। In this way we can write equation of a line through the intersection of two lines. First equation plus some constant into this second equal to 0. Now let us see one two problems। अच्छा देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए, ये पॉइंट से, ये जैसे दो लाइन है, इसके पॉइंट से पास करने वाला ये लाइन है, तो इसके पॉइंट से पास करने वाला तो बहुत सारा लाइन हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी है, तो इसीलिए यहाँ लेमडा है। ये लेमडा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब लेमडा के अलग अलग वैल्यू के चलते इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला अलग अलग लाइन का इक्वेशन आएगा। इस एक पॉइंट से तो इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास कर सकता है, जैसे दो लाइन है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऐसे बहुत सारे लाइन हो सकते हैं। So for different values of lambda we will get different lines through the point of intersection। समझे, lambda का मतलब कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो है लेकिन कोई फिक्स्ड नहीं है। lambda may be 1 2 3 4 -1 -3 any number, any real number lambda may be। यहाँ इरेशनल नंबर नहीं लेंगे, मीन्स रैशनल, रियल नहीं लेंगे, रियल में तो इरेशनल भी आ जाएगा ना, एनी रैशनल नंबर यू कैन टेक। रैशनल इरेशनल में भी √2 √3 भी ले सकते हैं, हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। लेमडा में भी एनी रियल नंबर, ओके। यहां अगर √2 √3 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इक्वेशन तो आएगा ना। सो ओके, लेमडा में भी एनी, नॉट ओनली रैशनल, में भी इरेशनल, मीन्स लेमडा में भी रियल नंबर। ऐसा नहीं कि इंटीजर ही होना है या नेचुरल नंबर ही होना है, लेमडा में भी एनी रियल नंबर, ओके। नाउ लेट अस सी some problems
ये समझे? तो रैशनल इरेशनल का कंफ्यूजन नहीं हुआ ना। रैशनल बोल दिए, इरेशनल भी हो सकता है। √2 √3 भी लैम्डा की जगह पर लेने से अलग अलग लाइन का इक्वेशन आएगा। तो लैम्डा कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, देखिए एक सवाल देखिए अब इसके ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक सवाल देखिए, इसी में सब क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines. Find the equation of the line passing through, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, passing through the intersection, of the lines x plus 5y plus 7, x plus 5y plus 7 equal to 0, and 3x plus 2y minus 5, 3x plus 2y minus 5 equal to 0, and number 1, parallel to the line, parallel to the line 7x plus 2y minus 5, 7x plus 2y minus 5 equal to 0. Number 2, perpendicular to the line, perpendicular to the line 7x plus 2y minus 5 equal to 0, 7x plus 2y minus 5 equal to 0 is the question. Find the equation of the line passing through the intersection of the lines x plus 5y plus 7 equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 equal to 0, and parallel to 7x plus 2y minus 5 equal to 0, and perpendicular to the line 7x plus 2y minus 5 equal to 0. Yes, this is the question. Only one question. Here 2 questions are included. Try to understand. Find the equation of the line passing through the intersection of the line. देखिए ऐसा 2 लाइन है, ऐसा एक लाइन का इक्वेशन है ये x plus 5y plus 7 equal to 0, और ये दूसरा लाइन है 3x plus 2y minus 5 equal to 0. Question is find the equation of the line passing through the intersection of these two, and ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा और इसका पैरेलल होगा। ये लाइन है ना, इंटरसेक्शन से तो बहुत सारा लाइन हो सकता है ना, तो इंटरसेक्शन से पास करने वाला उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इसका पैरेलल होगा। ऐसा सिंगल लाइन आएगा, फिर अब पॉइंट से पास करेगा और इसका पैरेलल होगा। दूसरा इस पर परपेंडिकुलर होगा, इसी पॉइंट से पास करना चाहिए इंटरसेक्शन से, और परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन पर। दोनों सेम इक्वेशन। क्वेश्चन समझे? आप लिखे इक्वेशन, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द intersection of
1 एंड 2, इसको मान लीजिए लाइन नंबर 1, ये हो गया लाइन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2 इज, क्या लिख सकते हैं? लाइन 1 का इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 5y प्लस 7 प्लस सम लेमडा इंटू दूसरा लाइन 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज द लाइन। ये एक लाइन है जो इसके इंटरसेक्शन से पास करेगा। ये इसको लाइन नंबर 3 कर लीजिए। इज द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ओके, अब ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, ये है कंडीशन। तो ये लाइन मतलब ये इसके पैरेलल कब होगा? जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होता है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो जरा इसका स्लोप निकाला जाए। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू -1/5x माइनस 7/5, ऐसा लिख सकते हैं। अरे देखिए, सो इट इज ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx प्लस c, सो m इज -1/5, so -1/5 is the slope of this line, and slope of this line can be written as -3/2 x plus 5/2, is not it? So -3/2 is the slope of this line। दोनों का स्लोप निकाल के रख लिया, ठीक है। अच्छा, नहीं, इसका निकालने का जरूरत नहीं। ये जो लाइन है ये पैरेलल होगा इसका ना, इस लाइन का ना, तो इसका स्लोप निकालिए ना। ठीक है, वो निकल गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लिखें, यहां पर देखिए ना, इतने में हो जाएगा। इसके पैरेलल चाहिए ना, तो इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप क्या होगा? y इक्वल टू -7/2x प्लस 5/2, ये होगा ना। y इक्वल टू mx प्लस c, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। इसके पैरेलल लिखना है, इसका स्लोप होगा -7/2 और इसका स्लोप कितना है? दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। व्हाट विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए। इसका स्लोप निकालने के लिए आप x कॉमन लीजिए, 1 प्लस 3 लेमडा, ठीक है, प्लस y कॉमन ले लीजिए, 5 प्लस 2 लेमडा, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखे 7 माइनस 5 लेमडा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ द लाइन? इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू -1 प्लस 3 लेमडा बाई 5 प्लस 2 लेमडा x माइनस 7 माइनस 5 लेमडा बाई 5 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नॉट। देखिए, इसको रखिए, इसको दूसरे साइड ले जाइए तो माइनस हो जाएगा ना, ये डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा। सो स्लोप ऑफ आवर दिस रिक्वायर्ड लाइन इज, ये हुआ हमारा लाइन का स्लोप, और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए इसका, और इसका स्लोप कितना है? -7/2। सो दिस स्लोप एंड -7/2 शुड बी सेम, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। वहां से हम लोग ये लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, और लेमडा का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा लाइन का इक्वेशन जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा और इसका पैरेलल होगा। समझ गए? इसका निकालने की जरूरत नहीं था स्लोप, चलिए निकल गया। तो ये स्लोप का कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है ना। इसके पैरेलल निकालना है तो इसका स्लोप निकाल लिए। देखिए ना,
सो नंबर 1 के लिए, नंबर 1 में चाहिए कि ये लाइन गिवन लाइन का पैरेलल हो। पैरेलल होने के लिए ये चीज -1 + 3 लैम्डा बाई 5 + 2 लैम्डा, ये इक्वल टू होना चाहिए इसका स्लोप -7/2 का। ये दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। यहां से तब लैम्डा निकाल लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2 + 6 लैम्डा इक्वल टू 35 + 14 लैम्डा। सो यहां से निकालिए 14 - 6 तो 8 लैम्डा हो जाएगा, और इधर 2 - 35 तो -33। ठीक है, 14 लैम्डा - 6 लैम्डा कितना होगा? 8 लैम्डा। 8 लैम्डा और इधर हो जाएगा 2 - 35 -33। सो लैम्डा विल कम -33/8। ओके, लैम्डा इज कमिंग -33/8। ओके, ठीक है हमारा। ठीक है, देयरफॉर आप लिखेगा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन का हम लोग को इक्वेशन चाहिए उसका इक्वेशन क्या होगा? ये जो है ना 3, इसमें लैम्डा के जगह पर वो वैल्यू बैठा देंगे। हमारा इक्वेशन हो जाएगा x + 5y + 7, है ना, प्लस लैम्डा, लैम्डा के जगह पर लिखेंगे -33/8, और फिर होगा 3x + 2y - 5 = 0। ये देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला, इसमें सिर्फ लैम्डा के जगह पर हम लिख दिए हैं -33/8। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 33 से मल्टीप्लाई होगा, अपना सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा। जो आएगा वो आपका लाइन का इक्वेशन होगा। समझिए। दूसरा था कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके इंटरसेक्शन से पास करेगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो फॉर सेकेंड नंबर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर होगा। सेकंड क्या है कि लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इंटरसेक्शन से पास करेगा, मतलब ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा। वही लाइन था सेम, मतलब यही, उसका स्लोप है -7/2। सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, इट्स स्लोप इज कमिंग -1 + 3 लैम्डा बाय 5 + 2 लैम्डा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होना है उसका स्लोप है -7/2। तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी -1। यहां से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। सो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, उधर चला जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये -1 रहेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 + 4 लैम्डा। ओके, तो ये हो जाएगा 7 + 21 लैम्डा इक्वल टू -10 - 4 लैम्डा। माइनस विल कम दिस साइड, प्लस, सो 25 लैम्डा, और ये -10 - 17, so lambda will be -17/25। lambda का वैल्यू, हाँ ठीक है हमारा आंसर। नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ lambda हियर, यहाँ lambda का वैल्यू निकालिए। तो ये सेकेंड नंबर में रिक्वायर्ड इक्वेशन
रिक्वायर्ड इक्वेशन माने लाइन का इक्वेशन जो इंटरसेक्शन से पास करेगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए लेमडा का वैल्यू होना चाहिए -17/25। इसमें बैठा देंगे ये x प्लस 5y प्लस 7 प्लस लेमडा, यहां इन इक्वेशन 3 लेमडा के जगह पर -17/25 इंटू ये 3x प्लस 2y, 3x प्लस, you can simplify it, whatever come that will be the required equation of the line। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2x माइनस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2x माइनस 7y माइनस 20 आ जाएगा। आप इसको 25 एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये आ जाएगा, विल बी द आंसर, मीन्स रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस सेकेंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन होगा 7x प्लस 2y, वो जो पहला नंबर 1 उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो उसका आंसर आना चाहिए 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y माइनस 17। ये पहला पार्ट का आंसर होगा, ये दूसरा पार्ट का आंसर होगा, आप सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप you have understood how to find equation of a line through the intersection of two given line। दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन का अगर इक्वेशन निकालना हो, चाहे वो किसी का पैरेलल हो, किसी का परपेंडिकुलर हो, किसी पॉइंट से पास करता हो। जैसे क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि दो लाइन दिया हुआ उसके इंटरसेक्शन से पास करेगा और कोई एक गिवन पॉइंट से पास करेगा, तो इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन ऐसे लिख लीजिएगा। सपोज ये पास करेगा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो पॉइंट फिर इसको सेटिस्फाई करेगा और वहां से फिर लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल के यहां बैठा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो दिस मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।